सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गड़बड़ी मिली तो रद्द कर देंगे एसआईआर। जो फैसला बिहार पर देंगे वो पूरे देश में लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको देखेंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर एसआईआर में चुनाव प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि हम ये मानकर चलते हैं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानता है। अगर बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा और जो फैसला दिया जाएगा वो फैसला पूरे देश में लागू। ये तीखी टिप्पणी चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने चेतावनी। आइए हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर किस किस तारीख को क्या क्या बहस हुई। पहली सुनवाई से लेके अब तक की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। 29 जुलाई को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में बिना उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को हटाने की संभावना है, जिससे मताधिकार प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने ईसीआई को निर्देशित किया कि वह आधार, राशन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड यानी एपिक को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार करने पर विचार करें। अगली सुनवाई 12 अगस्त को हुई। याचिकाकर्ताओं ने आधार और राशन कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में अस्वीकार करने पर आपत्ति जताई। ईसीआई ने बचाव में कहा कि एसआईआर बिहार में मतदाता सूची की अशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था, क्योंकि इसमें कई त्रुटियां थीं। ईसीआई ने यह भी कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के तहत वैध है। कोर्ट ने ईसीआई से कहा कि वह मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की जानकारी और हटाने के कारणों को सार्वजनिक करे। यह टिप्पणी 12 अगस्त को। 13 अगस्त यानी उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची और हटाने के कारणों को प्रकाशित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस सूची को व्यापक प्रचार प्रसार अखबार, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए ताकि मतदाता अपनी स्थिति जांच सके। उसके अगले दिन 14 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को अंतरिम आदेश में 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची और उनके हटाने के कारणों को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। ये 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की अनुमति दी। आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल किया जाएगा, ये निर्देशित किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बावजूद भी चुनाव आयोग जस का तस रहा। अगली सुनवाई 8 सितंबर को हुई। 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं दिखता नजर आया। तो 15 सितंबर को सुनवाई के दौरान, जी हां, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी। क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे, चाहे फिर वो अपने अंतिम प्रारूप में ही क्यों ना हो। समझने वाली चीज यह है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी मनमानी पर आतुर है, सुप्रीम कोर्ट बार बार आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में देखने के लिए कह रहा है, मानने के लिए कह रहा है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मनमाने तरीके से चुनाव आयोग ने लाखों वोटरों के नाम काट दिए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अंतिम चेतावनी दी और कह दिया कि यदि, जी हां, यदि 7 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी
उसमें किसी भी तरीके की एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एसआईआर प्रक्रिया को रद्द ही कर दिया जाएगा। समझने वाली चीज यह है, और ये तीखे तेवर क्यों है यह भी हम आपको बताते हैं, इस पर से भी पर्दा उठा देते हैं। आपको शायद पता हो या नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दिसंबर 2023 में एक कानून पास किया गया, जिस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। जी हां, चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, चाहे वो फिर कुछ भी करे। यह कानून पास करा लिया गया। यही कारण है कि लाखों लोगों के नाम काटने के बाद समूचे विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट में, जी हां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग अपनी मनमानी पर आतुर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बताया कि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग की जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुनवाई कर रहा है और जिस तरीके का तीखा तेवर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, तो क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानता है, 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को एक्सेप्ट करता है, या एसआईआर में जिस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई है उनमें सुधार करता है, या अपनी मनमानी जो अब तक करता आया है ही करता रहेगा। बहरहाल इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।